हरि ओम। ओम नमो नारायण। साथियों, ये मौसम आप देख रहे होंगे पीछे, इस देश ऋतु में बारिश, इस वर्षा के कारण वातावरण के ऊपर जो व्याप्त गंदगी थी वो छट गई है। धूल नहीं, कोई गंदगी नहीं, पूरे पेड़ वृक्ष देखिए कितने चमकदार। ऐसे में मुझे लगा कि आप लोगों को कोई एक ऐसी बात बताई जाए जो आजकल हो रही है, उसको एक कहानी के रूप में बताता हूँ। ये वास्तविक स्थिति में हो सकता है आपके संग भी हो रहा हो और किसी के संग हो भी चुका हो। हम बहुत सी चीज़ों को अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो आजकल आप देखिए कि लोग किसी को विश्वास करके पैसा दे देते हैं। यह बात मेरे को किसी ने बताई जो बहुत ही मेरे घनिष्ठ हैं। उसको सुनकर बड़ा व्यथित हुआ मैं, और 2-3 दिनों तक मंथन करता रहा कि क्या इस तरीके से भी कोई अपनों के संग ऐसा कर सकता है। परंतु जिन्होंने ये बात बताई और जहाँ से ये बात पता चली, उस पर अविश्वास करने की कोई भी प्रश्न ही नहीं होता है किसी भी तरीके से। प्रसंग यूं है कि किसी एक मेरे घनिष्ठ ने अपने किसी एक जानने वाले को कुछ ठीक ठाक राशि उसके सहायता करने के लिए दी। और उस ठीक ठाक राशि का मतलब एक अच्छा, जिसका राशि है, जो कि मैं 1, 2, 3 लाख 4 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे कहीं अधिक की बात कर रहा हूँ। तो उन सज्जन ने बताया कि जो सज्जन जिनको यह राशि दी है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक तो चलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे समय हो सकता है, सारी चीज हो सकती है। चंद महीनों के लिए दी गई यह राशि कई महीनों में परिवर्तित हो गई। जब हमारे उन घनिष्ठ ने, मैं नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ कि नाम से अधिक महत्वपूर्ण है पूरी वृतांत को समझना। उस वृतांत को समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हो सकता है आपके संग घट रहा हो या आपके किसी जानने वाले के संग घट रहा हो, तो आप उसे सचेत कर सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें की गई हैं, इस चीज़ को समझने के लिए बहुत मस्तिष्क लगाने की आवश्यकता है। तो सीधे मैं प्रकरण पे आता हूँ जो बताया गया। तो जैसा मैंने बताया कि ठीक ठाक एक धन राशि उन्होंने अपने किसी घनिष्ठ को, मानने वाले को दी। जब उन्होंने यह राशि दी तो कुछ महीनों के लिए दी गई थी। धीरे धीरे यह काल महीनों की जगह सालों में बदल गया। अभी उन्होंने बताया कि वो जो उनके घनिष्ठ हैं, हमारे घनिष्ठ के घनिष्ठ, जिनको वो जानते हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि वो उनके मित्र, उनके घनिष्ठ आए और कहा कि आपको मैं एक प्रॉपर्टी दिलवाता हूँ, कुछ ज़मीन और कुछ ऐसे फ्लैट्स की बात की, और ये कहा कि आपको इतने रुपए का ये है पर स्क्वायर फिट या पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर यार्ड, भूखंड और फ्लैट के अनुसार, और आपको इतने कम में दिला दूंगा, और आप 6 महीने बाद जब बेचेंगे तो उसे आपको इतना जो पैसा मिलेगा उससे जो आपने पैसा मुझे दिया है पूरा हो जाएगा। और आप जो ये पैसा मुझसे मांग रहे हैं तो मुझसे पैसा मत मांगिएगा, मैं इस तरीके से आपका पूरा कर सकता हूँ। इस पे वो अपनी राय मांगने आए।
तो इस राय को जब मैंने इस बात को सुना तो अंदर से बड़ा आक्रोश आ रहा था। फिर भी मैंने उन्हें कहा कि आप ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो उनको ये बात समझ में नहीं। उनका ठीक है भाई, मैंने इतने पैसे दिए, पैसे वापस आ जाएंगे। मैंने कहा वो आपका सोचना अपनी जगह है, लेकिन क्या वो जितनी आपने मूल राशि अपनी दी थी, ब्याज छोड़ दीजिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, क्या आपने जो मूल राशि दी थी उस मूल राशि को उस भुगतान में वो कम करवा करके उतना दिलवा रहे हैं? क्या वो तो नहीं दिलवा रहे? मैंने कहा जब वो नहीं दिलवा रहे तो किस तरीके से आपको इसमें लाभ है, ये बताइए। वो अगर आपके घनिष्ठ हैं और आपका हित चाहते हैं तो उन्हें आपका ये मूल राशि दे करके और ये कहना चाहिए था कि अब आप इसको इतने में दिला रहा हूँ, और ये जो राशि है जब आप आगे इसको आप लगा लेंगे, इतना इतना मैं कम करा के जो पैसा आपको देना था उतना और कम करा देता हूँ, मैं अपनी तरफ से इसको आपके भुगतान में डलवा देता हूँ बात करके, और बाकी जो होगा, जो मैं नहीं आपको इतने दिनों का वो सब नहीं दे पाया, चलिए आपको उसमें 2 पैसा लाभ हो जाएगा, तो मैं तो समझूंगा अच्छी बात हुई। परंतु यहाँ तो ये बात हुई कि जिसने पैसा लिया वो पैसा वापस नहीं दे रहा, ऊपर से इनसे, हमारे जानने वालों से पैसा लगवा रहा है। अब पैसा लगवा करके आज के समय में आपको मालूम है, यदि आपके पास पैसा, आप पैसा लगाएंगे, हो सकता है उतना ना बढ़े, उससे थोड़ा कम बढ़े, आगे पीछे बढ़े। आप भी अपनी पूरी जांच पड़ताल के पश्चात ही कोई पैसा लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न आप लोगों से ये, पहला, आपने यदि किसी को, अपनी एक अच्छे जानने वाले को अच्छी राशि दी, वो आपकी राशि एक तो वापस नहीं कर रहा है, दूसरा आपको ऐसे चीज बता रहा है जिसमें कि उसको आपका पैसा वापस न करना पड़े, और ये कहे कि इसमें जो अब आप नया पैसा लगाएंगे उससे जो पैसा आएगा उसमें मेरी राशि का भुगतान आप मान के चलिए। ये छल कपट प्रपंच नहीं है तो और क्या? इसे क्या कहा जाएगा? जब मैंने ये बात अपने उन मित्र से बताई, कहने लगे कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। मैंने कहा सोचने की बात तो यही है ना। यदि मेरे सामने कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर के आए तो मैं उस व्यक्ति की तो क्या करूंगा वो ईश्वर ही जानता है, कहे कि ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, अक्षम्य है। ये तो छल कपट प्रपंच की पराकाष्ठा है। आपका सारा पैसा लिया, हड़प लिया, ऊपर से ये बताया जा रहा है उसे कि आपके ऊपर मैं एक उपकार कर रहा हूं कि इतने रुपए की राशि है, इतना पैसा जो आपके दुगने से अधिक मिल जाएगा। अरे आप वाकई मेरे हितैषी हैं, तो आप जितनी मेरी राशि है उसको उतना उसमें से कम करवा करके दिलाएंगे, कहेंगे मैं इतने सालों तक, इतने महीनों तक आपको कुछ नहीं दे पाए, ये प्रॉपर्टी अच्छी आ रही है, अब मैं इस काम में हूँ, अब आप इसे यहाँ से ले लीजिए और यहाँ पे आपको लेकर के ये लाभ हो जाएगा। ये पूरी बात सुन करके हमारे जो मित्र हैं, अब वो क्या कदम उठाते हैं, किस तरीके का वो करते हैं आगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। परंतु मैं यह वीडियो इसलिए आज के इस मौसम में लेकर के, एक तो ये मौसम देखिए कितना अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले पूरा बादल थे, अभी धूप निकली है, उसके संग बारिश हो रही है, फिर बादल हो गए और बारिश अभी भी गिर रही है। हो सकता है थोड़ी देर में जब बारिश रुके तो इंद्रधनुष भी निकले, या बारिश के संग संग जैसा कल हुआ था। इस मौसम में मैं इसलिए ये चीज लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि हमारा जीवन भी इसी मौसम की तरह, परेशान मत होइए। जो आपके संग धोखा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, हो सकता है बादल हो, पानी गिर रहा हो, लेकिन धूप निकलेगी। आप धैर्य रखें। जो ऐसे छल कपट प्रपंच कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ऊपर वाला अवश्य अपने हिसाब अनुसार दंड देगा। कोई बचता नहीं है, वो अपने प्रारब्ध को बना रहा है और वो अपने प्रारब्धों से बच नहीं पाएगा। और देखिए अब पुनः धूप निकल आई, तो इसी के साथ फिर बादल। तो ये तो जीवन का हमारा, इस पे नियंत्रण नहीं है। धूप निकली है, फिर बादल हुआ, फिर धूप निकलेगी। कहने का आशय यह है कि अपने ऊपर धैर्य रखें और धैर्य रख के सारे काम करें, और सब धैर्य के संग सारे काम करेंगे तो सारे काम होंगे, सही दिशा में होंगे। और जो ऐसा छल कपट प्रपंच करके आपका हितैषी बन करके आपकी जड़ों को खोदने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं सामने वाला मूर्ख है, तो उनको भी एक दिन अवश्य समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है, उन्हें सही तरीके से ये सारे भुगतान करने होंगे। चलिए, अब
कल आपसे मिलेंगे प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में, जो मैं प्राणायाम के अलग अलग चरणों में प्राणायाम क्यों और कैसे करना चाहिए, उस प्राणायाम का क्या महत्व है, कल अगले प्राणायाम पे मैं आपसे चर्चा करूंगा कल सुबह। तब तक आप लोग मेरे प्राणायाम से ध्यान के वीडियो को देखते रहें और उसको देख करके आप लाभ प्राप्त करें, और आपके कुछ प्रश्न जिज्ञासा हैं तो उनसे आप मेरे संग साझा करें, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हरिओम।